नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। हरियाणा में बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मामले की अगर बात की जाए तो मामले 137 पहुंच चुके हैं। वहीं एक मरीज की डेंगू के चलते मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में आई फ्लू के करीब 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हर जिले का ओपीडी में 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जन्स को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दवाइयों का इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। उधर हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बुखार के 8125 मामले सामने आए हैं। वहीं 1932 मामले पेट से जुड़ी बीमारियों के और 3000 से ज्यादा आई फ्लू के मामले सामने आए हैं। वहीं 10,444 मामले त्वचा से संबंधित रोगों के सामने आए हैं। इसके अलावा 35,249 मरीज अन्य मामलों के सामने आए हैं। इसके साथ ही साथ सांप काटने के भी 44 मामले सामने आए हैं, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई है। पीढ़ी हमारे पास नॉर्मल भी आती है, वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की आती है, ड्राइनेस ऑफ आई की आती है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स की आती है और कैटरेक्ट की आती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ग्लाकोमा के आते हैं या कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के आते हैं, फंडस से रिलेटेड। लेकिन आजकल पिछले 3-4 दिन से जो ज्यादा ओपीडी आ रही है वो कंजक्टिवाइटिस की आती है। 60% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ टोटल ओपीडी इज कमिंग ऑफ कंजक्टिवाइटिस। सभी जगह से आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि कोई फ्लड एरिया से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब जगह से ही आ रहे हैं पेशेंट। इवन मैंने पर्टिकुलरली कुछ लोगों से पूछने की कोशिश भी करी कि आप कहां से आ रहे हैं, तो वो शहर से भी थे, हमारे सिटी से ही इटसेल्फ, करनाल सिटी से ही थे। तो बचने के लिए मेन जो आपको करना है वो बार बार सफाई के लिए मैं कहता हूं कि सफाई का ध्यान रखो। कोरोना ने भी हमें ये सिखाया है, सफाई रखेंगे बीमारियों से दूर रहेंगे। अपने घर के आसपास सफाई रखें, अपने हाथ धोते रहें। जब भी कभी बाहर से आप घर में आते हैं तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए हैंड वॉश, अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से। जिसको भी घर में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आंख दुखनी आ जाती है, फ्लू जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, तो आप अपने हाथ धोते रहें। अपने तौलिया रुमाल अलग रखें। हरी सब्जियां खाएं ज्यादा से ज्यादा। विटामिन सी रिच डाइट जैसे कि नींबू पानी लें, ये चीजें ज्यादा लें। और सबसे जरूरी बात जो है कि आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से ही अपनी जांच कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही। Eye flu is basically conjunctivitis, which is the inflammation of the conjunctiva. Actually, patient present with complaint of redness, discharge, sticky eyes, and they feel quite irritation in the eyes. So, अगर हमारी 300 की ओपीडी है तो 200 पेशेंट हमारे पास आई फ्लू के आ रहे हैं इस बार। तो मतलब एवरी सेकंड पेशेंट इज ऑफ आई फ्लू। तो बेसिकली आंखें सूज जाती हैं, जो पलकें हैं वो सूज जाती हैं। देयर इज रेडनेस, स्टिकी डिस्चार्ज है एंड इरिटेशन होती है पेशेंट को काफी। तो पेशेंट ब्लिंकिंग करता है और खोल नहीं पाता इसको। तो बेसिकली देयर इज स्वॉलन आइज विद रेडनेस एंड डिस्चार्ज। ये हमने तो सभी उम्र के लोगों में, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मिडिल एज के हैं, इन ऑल एज ग्रुप्स वी हैव सीन कंजक्टिवाइटिस नाउ दिस टाइम. Eye flu is basically conjunctivitis, which is the inflammation of the conjunctiva. Actually, patient present with complaint of redness, discharge, sticky eyes, and they feel quite irritation in the eyes. So, अगर हमारी 300 की ओपीडी है तो 200 पेशेंट हमारे पास आई फ्लू के आ रहे हैं इस बार। तो मतलब एवरी सेकंड पेशेंट इज ऑफ आई फ्लू। तो बेसिकली आंखें सूज जाती हैं, जो पलकें हैं वो सूज जाती हैं। देयर इज रेडनेस, स्टिकी डिस्चार्ज है एंड इरिटेशन होती है पेशेंट को काफी। तो पेशेंट ब्लिंकिंग करता है और खोल नहीं पाता इसको। तो बेसिकली देयर इज स्वॉलन आइज विद रेडनेस एंड डिस्चार्ज। ये हमने तो सभी उम्र के लोगों में, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मिडिल एज के हैं, इन ऑल एज ग्रुप्स वी हैव सीन कंजक्टिवाइटिस नाउ दिस टाइम। पीढ़ी हमारे पास नॉर्मल भी आती है, वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की आती है, ड्राइनेस ऑफ आई की आती है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स की आती है और कैटरेक्ट की आती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ग्लाकोमा के आते हैं या कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के आते हैं, फंडस से रिलेटेड। लेकिन आजकल पिछले 3-4 दिन से जो ज्यादा ओपीडी आ रही है वो कंजक्टिवाइटिस की आती है। 60% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ टोटल ओपीडी इज कमिंग ऑफ कंजक्टिवाइटिस। सभी जगह से आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि कोई फ्लड एरिया से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब जगह से ही आ रहे हैं पेशेंट। या ये बीमारी तो कोई भी हो पर दिक्कत करती है, कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो। अब एक आदमी को फिर 2 के हो जाते, 4 के हो जाते, दिक्कत है, बच्चों को भी दिक्कत हो रही, सबको। ये बहुत ज्यादा घातक बीमारी है। इससे जो है ना
जो आदमी दूसरे आदमी की आंखों को देखता है उसको भी आई फ्लू हो जाता है। और इस आई फ्लू से जो है ना बहुत बच्चे, बुजुर्ग, महिला पीड़ित है। लेकिन हाँ, हल्की सी दिक्कत हो रही है। कब से हो रही है? और मेरे को कल रात से हो रही है, हल्की कल रात से हो रही है। क्या डॉक्टरों को नहीं चेक कराया आपने? कराया, चेक उन्होंने ड्रॉप लिखी है। ड्रॉप लिखी है। परेशानी किस तरीके की हो रही है? आंखों में जलन, लालपन, पानी आना? पानी आता है। पानी आता है? पानी आता है, खुजली भी चलती है। खुजली भी चलती है। ड्रॉप जो दी गई है उससे क्या कोई आराम पड़ा है अभी तक? कोई हाँ, आराम है। आराम है 6-7 दिन से। 6-7 दिन से। क्या डॉक्टरों को चेकअप नहीं कराया? नहीं, दवाई चल रही है बस खाली। दवाई चल रही है। किस तरीके की परेशानी हो रही है आंखों में? जलन हो रही है, सूजन हो रही है और लाल हो रही है, पानी आ रहा है। अच्छा, तो ड्रॉप वगैरह डाल रहे हो आप? हाँ, ड्रॉप डाल रहे हैं। तो बारिश के बाद लगातार बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। डेंगू, आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। बताते चले कि डेंगू के अगर मरीजों की संख्या अगर प्रदेश में बात की जाए तो 137 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से एक मरीज की डेंगू के चलते मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर बात आई फ्लू की जाए तो आई फ्लू के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से गुंजन जोशी जुड़ी हुई हैं और फरीदाबाद से मोनू पांचाल। मोनू, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरह से डेंगू और आई फ्लू के मरीजों की संख्या में क्या इजाफा हो रहा है? ठीक है, मुझे लग रहा है अभी मोनू से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर भोला जुड़े हुए हैं जो कि डिप्टी सीएमओ हैं जींद से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, पहले मैं आपसे आई फ्लू के बारे में बात करूंगी। किस तरह के आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं आपने अस्पताल में? डॉक्टर साहब, आपके पास आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुंजन, आपका रुख करना चाहूंगी। गुंजन, किस तरह से आपको गुरुग्राम में हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या इजाफा हो रहा है मामलों में? किस तरह के मामले आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दीपिका, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो अब देखिए जिस तरह से मौसम बदला है और बदलते मौसम में देखिए अक्सर कहा जाता है कि बदलता मौसम बीमारियों का घर है। ऐसे में देखिए चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे आई फ्लू हो, तमाम जो ये बीमारियां हैं साइबर सिटी में फैल रही हैं। हालांकि देखिए मैं आई फ्लू का अगर मैं जिक्र करूं तो लगातार अब जैसे डेंगू और मलेरिया के केसेस में वृद्धि देखी जा रही थी, ठीक वैसी ही वृद्धि आई फ्लू में भी देखी जा रही है। अगर मैं 3 महीने के डाटा का जिक्र करूं, जो डेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से रिलीज किया गया है, तो देखिए 3 महीने के अंदर 150 से ज्यादा सिर्फ आई फ्लू के मरीज मिले हैं। इसके अलावा देखिए डेंगू और मलेरिया के जो मरीज है उनका आंकड़ा अलग जो है सरकारी अस्पतालों की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही साथ देखिए क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो ऐसे बदलते मौसम में क्योंकि उमस भी होती है, बारिश भी आ रही है, तो ऐसे में ये जो मौसम है ये सभी को, हर उम्र के व्यक्ति को यहाँ प्रभावित कर रहा है। अगर मैं गुरुग्राम का जिक्र करूं तो देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है कि छोटे बच्चे ही बीमार हो रहे हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक डेंगू, मलेरिया और आई फ्लू जैसी अभी 3 जो बीमारियां हैं ये चली हैं, इसे लेकर यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग का अगर मैं जिक्र करूं तो लगातार अस्पतालों में एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को एडवाइजरी के जरिए इन बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए निगम की तरफ से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अगर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का जिक्र हो तो उसे लेकर गली मोहल्लों में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घर में पानी स्टोर करके ना रखें, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। तो ऐसे जो एडवाइजरीज है यहाँ जारी की जा रही है। साथ ही साथ देखिए क्योंकि आई फ्लू भी अब इस बार देखा जा रहा है कि हर साल देखिए हम देखते हैं कि डेंगू और मलेरिया इस मौसम में ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इस साल आई फ्लू भी डेंगू और मलेरिया के साथ कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री, तो इस तरह से आई फ्लू आया है। तो वो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन को डरा जरूर रहा है, क्योंकि काफी संख्या में अगर हर 5 मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो 5 में से 2 मरीज अब आई फ्लू के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।
गए हैं। और ये सरकारी अस्पताल में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी आई फ्लू के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि देखिए आई फ्लू को लेकर भी काफी लोग हैं जो जागरूक नहीं है और चैनल के माध्यम से या फिर डॉक्टरों के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई फ्लू को लेकर फैलाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से अब ये आई फ्लू फैल रहा है कहीं ना कहीं छोटे बच्चों का अगर मैं देखिए जिक्र करूं दीपिका, क्योंकि स्कूल का टाइम है और ऐसे में बच्चों को जब आई फ्लू होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। साथ ही साथ गर्मी जिस तरह से बढ़ी है, उमस जिस तरह से बढ़ी है, तो जब पसीने आते हैं और वो पसीना जब आंखों में जाता है तो काफी जलन पैदा करता है। तो इसे लेकर भी लगातार देखिए जो बच्चे हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। हालांकि इन परेशानियों को लेकर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अगर मैं छोटे स्तर की बात करूं तो लोकल डिस्पेंसरीज में जो डॉक्टर्स हैं वो आसपास के इलाकों में मोहल्लों में जाकर लोगों को आई फ्लू के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए बार बार डॉक्टर कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना में हमने बार बार हाथ धोए थे, अब आई फ्लू जिस तरह से बढ़ा है उसके बाद हमें बार बार मुंह भी धोने की जरूरत है। साफ पानी से, ठंडे पानी से। रोकना चाहूंगी आपको गुंजन, रोकना चाहूंगी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पालेराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालेराम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। सबसे पहले मैं आपसे आई फ्लू के बारे में बात करना चाहूंगी। जिस तरह से हर साल अमूमन देखा जाता था कि डेंगू मलेरिया के मरीज आया करते थे बड़ी तादाद में, इस बार आई फ्लू के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए, आजकल बारिश का सीजन है, इसमें कई कारण हो सकते हैं। वायरल भी हो सकता है, सीजनल एलर्जी भी होती है। तो केसेस आए हुए हैं, लेकिन इनका कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मरीज को जो है ध्यान रखना है। एक तो अपने हाथ बार बार जो है साबुन से धोएं, आंखों को ठंडे पानी से धोएं और आंखों को रगड़े ना, और डॉक्टर को आई सर्जन को जरूर दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरुआती लक्षण के बारे में अगर बात करूं तो अमूमन ये चीज देखी गई है कि एक ठीक ठाक आदमी और उसको 2-3 घंटे के अंदर अंदर शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं, उसकी आंखों में दिक्कत होने लगती है। तो ये ज्यादा समय नहीं लगता है संक्रमण फैलने में? जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये संक्रमण थोड़ा जल्दी फैलता है और ठीक भी जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें आंखों में लाली होती है, जलन होती है, डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सावधानी रखने की जरूरत है। और दूसरे जो घर के मेंबर है उनसे थोड़ा सा डायरेक्टली टच में ना रहें, थोड़ा आइसोलेशन करके रहें। अगर कोई ड्यूटी पे जाता है तो वो भी अपना घर में ही रहे, और स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो पेरेंट्स उसको स्कूल में ना भेजें और स्कूल में इन्फॉर्म कर दें, और डॉक्टर की राय जरूर लें। कई जगह पर देखा जा रहा है कि जिनको आई फ्लू है वो लोग भी निकल रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ी संक्रमण फैलने की आशंका भी रहती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे कोरोना में बताया गया था कि इतने गज की दूरी अगर बनाकर रखेंगे तो संक्रमण फैलने के आसार कम है, क्या आई फ्लू के केस में भी ऐसा कुछ माना जाए कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, या फिर इतने गज की दूरी बनाए जाए तो आई फ्लू नहीं फैलेगा? देखिए, जो कोविड का मामला था, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, सांस से एयर ड्रॉप से फैलता था। इससे आई फ्लू के मामले में ऐसा नहीं है। ये तो जैसे टच में आएंगे, जैसे किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से हाथ मिला लिया और वो बंदा अपने आंखों पर लगा लेगा तो उसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। ये रेस्पिरेशन से नहीं फैलता, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है। जी ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि छोटे बच्चों को पेरेंट्स उनके स्कूल भेजना, अगर संक्रमण फैल रहा है तो ना भेजें, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी बन रही है कि बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर साहब समझना चाहूंगी कि अगर इस तरह की स्थिति में बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो ना ही निकले, अगर निकलना भी पड़ता है तो आंखों को कवर करके रखें और अपने हाथ दूसरे से ना मिलाएं। और डायरेक्टली तो उसमें जो डेंगू का लार्वा मच्छर है वो उसमें लार्वा दिखता है, तो उससे ज्यादा मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं। जी। तो मेरा ये सुझाव है कि भी जो डिस्पोजल चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, और घरों में अगर बर्तन वगैरह में है तो 7 दिन के अंदर उनको साफ करें। कूलर है, लोग कूलर को भी यूज करते हैं, तो उसका पानी जो है 7 दिन के अंदर अंदर एक बार साफ जरूर करें, और कपड़े से उसको रगड़ के अच्छे से अंदर से कूलर को और सुखा के तब दोबारा पानी डालें। ऐसे ही पानी की टंकी को ढक के रखें। और जो लार्वा है वो जैसे आमतौर पर देहात में ये कह देते हैं कि पानी में कीड़े हो गए, वो कीड़े नहीं, वो डेंगू का लार्वा ही होता है। तो अगर इस तरह की है तो इसमें अपने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके एक टेमीफॉस नाम की एक दवाई होती है, दिशा निर्देश लेके उसके अनुसार बड़ी पानी की टंकी जो खाली नहीं की जा सकती उसमें
तो उसकी 2-4 बूंदे डाली जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे हम जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मोनू, आपका रुख करना चाहूंगी। मोनू, जिस तरह से अब देखिए हरियाणा की अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो डेंगू और आई फ्लू के किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक जो डेंगू की बात की जाए, डेंगू की बीमारी की बात की जाए तो डेंगू का अभी तक एक भी पेशेंट जो है वो इस तरीके का डेंगू का पेशेंट जो है सामने नहीं आया। लेकिन आई फ्लू की बात की जाए, चाहे बुखार की बात की जाए, चाहे वो सर्दी जुकाम की बात की जाए, तो इस तरीके से जो पेशेंट है वो लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो आई फ्लू को लेकर के जो है यहाँ पर लोगों में जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जो हॉस्पिटल है, चाहे डॉक्टर है, चाहे जो आई जो आंखों के जो डॉक्टर हैं उन पर जो है लगातार भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है, चाहे उसमें बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों। और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कतें आ रही है, जिस तरीके से उनकी आई की जो आंखों में जो खुजलीपन है, या पानी आना जो आना है, या उनका जो लालपन है, सूजन आंखों में आना, इस तरीके की सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बच्चों में है वो देखी जा रही है। तो इसके साथ साथ बुजुर्ग भी, महिलाएं वो भी इसकी चपेट में, इस बीमारी की चपेट में कहीं ना कहीं वो भी नजर आ रही है। तो लगातार सबसे ज्यादा जो बीमारी है तो सर्दी जुकाम और इस तरीके की जो आई फ्लू है, इसको लेकर के यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है इस तरीके की एडवाइजरी जरूर जारी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिनको आई फ्लू है वो बिल्कुल ऐसे रहे जैसे कोरोना टाइम में क्वारंटाइन करके रहे, तो होम क्वारंटाइन, वो अपने आप को होम क्वारंटाइन करने, बाहर ना निकले, किसी तरीके से किसी से टच में ना आए। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी की जा रही, यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जिनको आई फ्लू है उनके कपड़ों को यूज करने तक भी मना किया गया है कि वो परिवार के लोग उनके कपड़ों को यूज ना करें। यानी कि जैसे रुमाल है, कमीज है या स्वापी है, इस तरीके के जो तमाम कपड़े हैं उनको इस्तेमाल ना करें, साबुन से हाथ धोएं। इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी दी जा रही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो सर्दी खांसी जुकाम की जो बीमारियां हैं वो लगातार जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव आ रहा है, कल की बात की जाए तो ठंडा मौसम रहा है, पूरे दिन बारिश रही है। तो आज के दिन की बात की जाए तो आज जो है इतनी बहुत अधिक गर्मी है कि लोगों को जीना मुहाल हो रहा, क्योंकि उमस जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों का पसीना बदन से जो है सूखने का नाम नहीं ले रहा, लगातार लोगों को पसीना आ रहे हैं, धूप निकल रही है, उमस जो है वो गर्माहट वो देखने को मिल रही है। तो लगातार जिस तरीके से मौसम में बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा था, उसके चलते लोगों को बीमारियां भी जो है अब पनपने लगी है। क्योंकि जो एक तरफ बाढ़ का जिस तरीके से जो सैलाब जो उमड़ा है पानी का, तो उसके चलते जो है कहीं ना कहीं जो खड्डों पर बीमारियां तो बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या किसी तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं? क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि हर साल गंदे पानी की वजह से डेंगू के मरीज बढ़ते हैं, ऐसे में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। दूसरा, क्योंकि इस बार आई फ्लू के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो ये भी जरूरी है कि लोगों को बताएं कि अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो वो जरूरी ना हो तो बाहर न निकले। क्या इस तरह की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से हॉस्पिटलों में जो लगातार जो तादाद जो इस तरीके के पेशेंटों की बढ़ी है, तो उन पेशेंटों को जो है उनका जो है उनको चेक भी किया जा रहा है। उनके साथ साथ उनको समझाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगातार जो पोस्टर है हॉस्पिटलों में वो जो है वो चारों तरफ लगा दिए गए कि जिस तरीके से आई फ्लू की बीमारी है उससे जो है बचाव करें, काला चश्मा लगाएं, और जो डॉक्टर हैं आंखों के उनको ही जो है चेक कराए, तो तमाम ऐसी जो स्टोरों से दवाई ना आने। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर जो है वो दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन नगर निगम की बात की जाए, जो नगर निगम की तरफ से किसी तरीके से धरातल पर कोई तैयारी नजर नहीं आई, क्योंकि चारों तरफ जिस तरीके से गंदा पानी जो बरसात का भरा हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर किसी तरीके की दवाई का जो छिड़काव है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा। वो लगा जो पार्कों की बात की जाए, चाहे नालों की बात की जाए, तो गंदा पानी चारों तरफ भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी तक फरीदाबाद में डेंगू की इस तरीके का कोई पेशेंट सामने नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से हालात जो बनते जा रहे हैं, तो ये भी देखा जा सकता है फरीदाबाद में लगातार जो डेंगू के जो पेशेंट है उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ सकती है। तो इसको लेकर के नगर निगम को जो है यहाँ पर सचेत होना चाहिए, तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है मोनू, लौटूंगी आपके पास। गुंजन, आपके पास आना चाहूंगी। गुंजन, क्या गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है? क्या लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है कैंप लगाकर? तो बिल्कुल देखिए
गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए जिस तरह से अब डेंगू मलेरिया के साथ साथ आई फ्लू जैसी जो बीमारी है वो बढ़ी है, इसे लेकर खासकर देखिए लोगों में जागरूकता फैलाना काफी जरूरी है, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे हैं कि आई फ्लू जो है एक कोरोना की तरह बीमारी है, आप इसमें अलग रहिए, दूर रहिए। तो ऐसे में लोगों के लिए जागरूकता काफी जरूरी हो जाती है। और खासकर देखिए जागरूकता का जिक्र यहाँ इसलिए भी लोगों को इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हर साल हम देखते थे कि जब भी बारिश आती है तो डेंगू जैसी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी जो बीमारियां हैं वो फैलती थी। लेकिन अब आई फ्लू के जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और इसे लेकर देखिए लगातार जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। कैंप का अगर मैं जिक्र करूं तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे मार्केट है या फिर शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसी जगहों पर जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ देखिए एडवाइजरी जारी की जा रही है और जो लोकल आशा वर्कर्स हैं वो लोगों को जाकर, क्योंकि आशा वर्कर देखिए गली मोहल्ले में सबको जानती है, तो ऐसे में उनका लोगों से कनेक्ट करना इजी हो जाता है। तो इस बार गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें जरिया बनाया है और उनके जरिए जो अलग अलग इलाके हैं, आम जनता है, उन तक आई फ्लू को लेकर जो है संदेश पहुंचाया जा रहा है, उनसे बचाव के उपायों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की लोगों को परेशानी ना हो और लोग आई फ्लू जैसी बीमारी को कोई ज्यादा बड़ी बीमारी ना समझे। क्योंकि देखिए आई फ्लू बेशक काफी संख्या में इस वक्त फैल रहा है, पूरे देश में आई फ्लू के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। हालांकि इसे लेकर डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि ये कोरोना जैसी बीमारी है लेकिन कोरोना की तरह नहीं है, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा दिनों तक नहीं होती, 5 से 6 दिनों तक ही रहती है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है मरीज, इसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ऐसे में इन चीजों को लेकर भी यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें अवगत कराया जा रहा है। जी मोनू, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपने पीड़ित लोगों से भी बातचीत की होगी, उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ दिक्कतें उन्होंने जिक्र किया है कि आई फ्लू में उन्हें सामना करना पड़ रहा है? देखिए जो आई फ्लू के जो पेशेंट रहे हैं उनसे हमने जब बात करी तो उनसे हमने पूछा कि जो आई फ्लू है वो आपको किस तरीके की परेशानी है, वो आंखों में किस तरीके की परेशानी हो रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर काफी जो है जो आई फ्लू के जो पेशेंट है उन्होंने कहा कि हमारे आंखों में जलन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ पेशेंटों की आंखों से जो है वो पानी आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ पेशेंटों की जो आंखें हैं वो लाल हो गई है, तो कुछ पेशेंटों की आंखों को लाल होने से वो आंखें जो है सूज गई है। तो अलग अलग तरीके के जो पेशेंट है, अलग अलग तरीके से जो आंखों की जो फ्लू जो बीमारी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि किसी के जो है आंखों में फर्स्ट टाइप में जो मवाद जो पड़ जाती है तो वो मवाद भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो कहीं उनकी आंखों में सूजन है, कहीं किसी को लाल है, किसी की आंखों में सिर्फ पानी है। सबसे ज्यादा खुजलीपन का यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पेशेंट है वो देखा जा रहा है क्योंकि आई ड्रॉप जो लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा, जो हमने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने कहा कि जो आई फ्लू की जो बीमारी है वो अब खुजली से सबसे ज्यादा फैलती है। तो खुजली की जिस तरीके से ड्रॉप उन्होंने जो लिखा है, ठीक है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से बारिश हुई, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, उसके बाद तमाम बीमारियों ने जन्म लिया और जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए और इस बीमारी से निजात दिलाया जा सके। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।